वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनीता गोयल कुक विथ लम में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी एकदम से जूसी सूजी का हलवा बनाना बताऊँ, जिसको आप नवरात्रि में बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने आधा कप भर के सूजी ले ली है। आधा कप मतलब बारीक वाली ली है सूजी। ये देखिए, इसका जो हलवा है वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होता है बनने के बाद। और यहाँ मेजरमेंट का आप ख़ास ध्यान रखिएगा। सारी चीज़ों को मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। आपका भी हलवा जो है बिना केसर के केसरी हलवा कैसे बनेगा, वीडियो में अंत तक रहिएगा, फुल वॉच करिए, मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ हमने ये जो मोटा वाला रवा होता है ना, ये हमें बिल्कुल नहीं लेना है। इससे क्या होता है, हलवा बनने के बाद क्या है, ड्राई हो जाता है, एकदम से रूखा रूखा, जो पसंद नहीं आता है। चलिए कुछ ड्राई फ्रूट्स देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ये कोकोनट लिया है, इसको स्लाइसेस में कट किया है। ये बादाम ले लिए हैं, कुछ काजू हैं, और ये किशमिश है, और 2 से 3 मैंने इलायची ली है, हरी इलायची। हलवे में अगर इलायची पड़ जाए तब तो क्या ही कहने, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाएगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इनको एक साइड रख देते हैं। गैस की तरफ चलते हैं। यहाँ गैस के ऊपर मैंने रख दी है कढ़ाई, और इसमें डाल देना है घी। जी हाँ, हलवा हम बना रहे हैं तो हलवा तो घी में ही अच्छा बनता है। तो यहाँ मैंने आधा कप सूजी के लिए मैंने आधा कप ही घी का इस्तेमाल किया है, बट अभी हमें पूरा घी नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं बादाम, इनको हम भूनेंगे, और काजू भी डाल देते हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स हमें एक साथ डाल के नहीं भूनना है, क्योंकि काजू बादाम को भूनने में 2 से 3 मिनट लगते हैं, और नारियल और किशमिश को तो सिर्फ 1 या 2 मिनट लगता है। तो चलिए इनको भी हम निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा देर तक हमें इनको नहीं भूनना है। हलवा हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जूसी बनेगा। ऐसा हलवा आपने कभी नहीं बनाया होगा। बहुत सारे हलवे खाए होंगे, पर आपने इस तरीके से ना कभी बनाया होगा, ना ही खाया होगा। तो अब हम डालेंगे इसमें भूनने के लिए कोकोनट, और कोकोनट हमें बस 2 मिनट के लिए भूनना है। कोई इसका हमें कलर चेंज नहीं करना है। पर क्या है, ड्राई फ्रूट्स को भूनने के बाद इनकी अलग ही खुशबू आती है। वैसे तो घी के हलवे में एक अपना ही टेस्ट, अपनी अलग खुशबू होती है, बट यहाँ ड्राई फ्रूट्स भी अगर भून के डाल दिए जाए ना, तो रेसिपी में और भी ज़्यादा 4 चाँद लग जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। घी गरम है, कढ़ाई गरम है, तो बस इतने ही हमें किशमिश को भूनना है। इतने में ही हमारी जो किशमिश है एकदम परफेक्ट तरीके से भून जाएगी। बस 1 मिनट के लिए मैंने चलाया है, बस ऐसे ही इतनी भुनी हुई हमें किशमिश चाहिए। अब फिर से हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे, और उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं ये जो सूजी ली है हमने, आधा कप ली है। बारीक वाली लेना है इस जूसी हलवे को बनाने के लिए, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। और केसर वाला हलवा हम बिना केसर के कैसे बनाएंगे, तो ये भी वीडियो को अंत तक रहिएगा, स्किप बिल्कुल ना करिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें बताऊंगी आपको। और गैस का फ्लेम लो रख के ही हमें इस सूजी या रवा जो भी आप ले रहे हैं उसको हम भूनेंगे। हलवा हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा, और आसान तो इतना है बनाना कि कोई बच्चा ही बना ले। वैसे हम कभी क्या करते हैं, चाशनी बनाते हैं, फिर हलवा बनाते हैं, 3 झाम करना। आज हमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे हम हलवे को। एक ही कढ़ाई में एक ही बार में सारी चीज़ें मैं बना दूंगी। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं ये 1 चम्मच, ये जो टेबल स्पून होती है जिसे हम खाना खाते हैं, वो हमने इसमें बेसन डाला है। आप इसकी जगह पे आटा भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। क्या डालना पसंद करेंगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट तो करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सारी चीज़ें फ्री होनी है, इसमें आपका कोई भी डाटा यूज़ नहीं होने वाला है। तो चलिए, रवा हमारा एकदम से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं पानी। तो पानी का भी हमें खास ध्यान रखना है। तो पानी हमने यहाँ लेना है 3 गुना, मतलब आधा कप सूजी में हमने 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है।
1 कप पानी मैं डाल चुकी हूँ और आधा कप पानी मैं और डाल देती हूँ। और हलवा हमें लो फ्लेम पर ही पकाना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। सारी चीज़ों को हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे ना तो सच में जैसे गुरुद्वारे में हलवा मिलता है वहाँ तो आटे का हलवा मिलता है बहुत टेस्टी होता है। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी पे ध्यान देते हैं। बातें भी बहुत करती हूँ मैं आप सोचते होंगे बोर हो जाती हूँ मैं। तो चलिए गैस का फ्लेम लो ही रखा है मैंने और इसको हम इस तरीके से चलाते हुए कुक करेंगे। आप देख पा रहे हैं हलवा हमारा कुक हो चुका है क्योंकि हमने अब केसरी कलर देना है हमें। केसर है नहीं, सभी के पास नहीं होती है केसर, इसलिए मैंने इसमें हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया है। कलर के लिए हम कलर का भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन मैंने इसमें किया है हल्दी का इस्तेमाल। ये पूजा में भी बहुत ही अच्छी होती है हल्दी, तो इसलिए मैंने हल्दी का इस्तेमाल किया है। इसके कलर के लिए आप केसर भी ले सकते हैं, जिसको आप दूध में भिगो के डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ वो चीज़ों का इस्तेमाल किया है जो नेचुरली सभी के घरों में आसानी से मिल जाती है। तो आप ये बिल्कुल ना सोचिएगा कि इसमें हल्दी की स्मेल आएगी। तो चलिए हमने अब इसमें डालना है चीनी। अब चीनी कितनी डालनी है वो तो मैंने बताया नहीं, पानी भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब चीनी हमने डाली है इसमें आधा कप। जब भी हम कोई भी मीठी चीज़ बनाते हैं तो चीनी की क्वांटिटी उसकी सेम ही होती है। अगर हम आधा कप आटा ले रहे हैं तो आधा कप ही चीनी चाहिए, आधा कप हम सूजी ले रहे हैं तो सूजी भी आधा कप चाहिए। मतलब क्वांटिटी जो मीठे के लिए है वो सेम चाहिए होती है। हाँ, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप उसमें चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो परफेक्ट मेजरमेंट होता है वो सेम ही होता है, जितनी सूजी उतना ही चीनी। तो ये लीजिए हम इसका लो फ्लेम रखते हुए हम इस हलवे को कुक कर लेते हैं और इसमें हल्दी की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। लेकिन हाँ, हलवा हमारा देखने में बिल्कुल केसरी लगेगा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जूसी बनेगा हमारा हलवा। और चीनी भी हमारी मेल्ट हो गई है। गैस का फ्लेम हमें तभी तक ऑन रखना है जब तक हमारी चीनी मेल्ट नहीं हो जाती। जैसे ही चीनी हमारी मेल्ट हो जाएगी गैस के फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए हलवा हमारा बनके रेडी हो गया है। अभी आप वीडियो को स्किप ना करिए, ना ही बैक करिएगा, अभी मैं और चीज़ें बता रही हूँ आपको। तो ये लीजिए हलवा आपका रेडी हो चुका है, लेकिन अभी हमने इसमें डालना है इलायची पाउडर। जो हमने आपको बताया था शुरू में कि हमने इलायची पाउडर डालना है। तो बचा हुआ जो घी था हमने आधा घी इस्तेमाल कर लिया था और बचा हुआ जो घी है वो हम अब डालेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। जैसे ही मैंने बोला आपको कि चीनी मेल्ट होने के बाद गैस के फ्लेम को हमें ऑफ कर देना है और उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कितना जूसी हमारा हलवा बना है और कितना सॉफ्ट सा, एकदम से ढीला ढीला सा जो दिख रहा है ना, इसीलिए दिख रहा है क्योंकि ये जूसी बना है। तो चलिए अब हम इसमें और भी टेस्टी बनाने के लिए डाल देते हैं इलायची पाउडर। इलायची को मैंने आपको दिखाया था बट बताया नहीं था, पर हलवा है तो इलायची का पाउडर तो डालना बनता ही है। तो जिसको मैंने कूट लिया था और अब हम क्या करेंगे, इसमें अब हम डाल देंगे ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो मैंने इनको भी भूनने के बाद कट कर लिया था। तो ये लीजिए ड्राई फ्रूट्स को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही आसान तरीके से हलवा बना है हमारा। इतना आसान शायद ही आपने कभी बनाया हो ना खाया हो। खाया तो आपने कई बार होगा बट इतना आसान तरीके से बना के बिल्कुल भी नहीं खाया होगा। अगर इस तरीके से आप हलवे को बनाएंगे ना तो बिल्कुल जूसी बनेगा हलवा और बहुत ही आसान है इसको बनाना। आप ये तो देख ही पा रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और नवरात्रि में तो हलवा बनता ही बनता है क्योंकि हलवा पूड़ी तो माता रानी को पसंद होती है। तो चलिए हलवा निकाल लेते हैं हम प्लेट में। अभी बैक बिल्कुल ना जाइएगा। जब हम माता रानी को भी भोग लगाएंगे तो उसको भी हम अपनी हलवे को थोड़ा सा गार्निश करके रखेंगे ना, तो क्या पता माता रानी भी खुश हो जाए। तो चलिए इस तरीके से हमने ड्राई फ्रूट्स की गार्निश कर दी है अपने हलवे के ऊपर। तो आप देख पा रहे हैं
एकदम से केसरी हलवा हमारा बनके रेडी हो गया है बिना केसर के। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जूसी बना है ये। तो ट्राई ज़रूर करिए मेरे तरीके से। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।